24/7 के सोशल मीडिया हैंडल आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मैं बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं कहीं कैंपेन में लगी हुई हैं और कहीं पार्टी कन्वेंशन या वर्कर्स कन्वेंशन में लगी हुई है। इस ज़मन में आज डिस्ट्रिक्ट शोपियान में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का जो है उद्घाटन किया है। तो इस ज़मीन में हम टाइम ज़ाया ना करते हुए सीधा चलते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ज़फ़र इकबाल मनाज साहब के पास, जिन्होंने आज उद्घाटन किया है डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस अपनी पार्टी का है। सबसे पहले आपका खैर मकदम है JK24/7 में जी। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का उद्घाटन आज किया है और काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो है पार्टी वर्कर्स जो है उन्होंने भी शिरकत की। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये दफ्तर तो पहले से ही चलता था, लेकिन हमने इसका फॉर्मली इनाग्रेशन नहीं किया था क्योंकि फुर्सत भी नहीं मिली, काम में भी लगे हुए थे। तो आज हम इस सिलसिले में ही आए थे कि एक तो इस दफ्तर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो, ताकि हमारे कारकुन जो हैं, बहुत से लोगों को इस दफ्तर के बारे में पता नहीं था। तो आज वो यहाँ आके खुश हुए कि एक बड़ा दफ्तर है हमारे पास, जिसमें एक हाल भी है जिसमें 200-250-300 लोग आपने देखा बैठे हुए थे, बाहर रहे लोग। तो अल्लाह का करम है कि आज काम का बड़ा दबाव है शोपियान में, आप जानते हैं। तो किसी भी आदमी को कहीं मीटिंग में ले जाना बहुत ही मुश्किल है, लोग शादियों में भी नहीं जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह का ही मैं कहूँगा करम है कि हमारी रिक्वेस्ट पे आए। तो हमने अपने अंदाज़े से 150 लोगों को बुलाया था, तो यहाँ 400-500 लोग आ गए। तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। ताकि एक तो ये मैंने कहा, दूसरा मैंने लोगों से मैंडेट लिया, मैंने लोगों को एतमाद में लिया कि हमें डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बनानी हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमने तोड़ दी है, तो उसके लिए इन्होंने मुझे मैंडेट दिया कि आप जो भी बनाएंगे, और मतलब उन्होंने मुझे एथोराइज़ किया कि मैं ये बनाऊं और बाद में अपने प्रेसिडेंट से भी उसका अप्रूवल लूँ। तो तीसरी चीज़ ये थी कि 12 तारीख को हम श्रीनगर में एक बहुत बड़ा ग्रैंड जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से 30 से 40 हज़ार लोग आने चाहिए। तो इसीलिए हमने एक बड़े वसी जगह का भी उसमें इंतखाब किया है। तो उस सिलसिले में मैंने यहाँ भी इनको, अपने कारकुनों को, अपने साथियों को, अपने सीनियर कोलीग्स को, बिलखुसूस जो हमारे DDCs के यहाँ मतलब नुमाइंदे हैं, चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, बाकी मेंबरान हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की। जो हमारे सीनियर साथी हैं अपनी पार्टी के या जो मेरे दीरीना साथी हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि जो 12 का जलसा है वो उसमें हमारा भी एक योगदान, हमारा एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और कामयाब होना चाहिए। और हमारी ये कोशिश होगी कि जो हमारा वहाँ योगदान हो वो ना सिर्फ योगदान हो बल्कि विजिबल भी हो, उसको हम विजिबल भी। दौरान जब आपने स्पीच की अपने वर्कर्स के साथ, तो आपने कहा कई पार्टियों पे आपने इल्ज़ामात भी लगाए कि NC की बात करें या PDP की बात करें, तो आर्टिकल 370 की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं पार्टियां, कुछ पार्टियां तो लेके ये कहती हैं कि आर्टिकल 370 वापस आएगा, लेकिन अपनी पार्टी या डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की बात करें तो वो साफ लोगों को इनकार करते हैं कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि 370 की वापसी अगर जो है, अगर कोई ये समझता है कि आएगा तो हम उसको क्यों रोकें कि वो कहता है आएगा। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि कोई लाए ना, हमने उन्हें भी कहा लाइए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लाइए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं, इस तरह से नहीं होता, कि उसके लिए आपके पास वो हथियार होने चाहिए। किसी भी जंग को जीतने के लिए आपके पास वो वसाइल होने चाहिए जिनसे आप उस जंग को PAGD इसी मकसद के लिए बनी है कि आर्टिकल 370 को वापस ले। देखिए आप मेरा पूरा जवाब सुनिए। PAGD हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से बड़ी नहीं है। 370 हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने ख़त्म किया और उन्होंने अपने हिसाब से उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेप दी है। आप समझ गए ना? तो अगर अब ये वापस आएगा तो दो ही रास्ते हैं। एक तो यह है कि फिर वही पार्लियामेंट लाए जिसका इम्कान 0 के बराबर है। अगर कल BJP की जगह कांग्रेस के पास पार्टी आए और कांग्रेस के पास 2/3 मेजॉरिटी आए, तब भी वो 370 नहीं लाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस है जिसने 40-50 साल से अंदर से उसको खोखला किया। अब ये वेंटिलेटर पे उन्होंने एक बीमार रखा हुआ था, इन्होंने उठा के फेंक दिया। तो हम इसलिए कहते हैं, हम लोगों को किसी इल्यूजन में रखना नहीं चाहते।
इसलिए कि लोग हमेशा जब सेंटिमेंट की तरफ जाते हैं तो बुनियादी चीज़ें जो होती हैं उससे लोगों की तवज्जो हट जाती है। पैसा आता है तो वो किसी और जेब में चला जाता है, डेवलपमेंट आती है तो वो कोई और खा जाता है। उनके जो लोग ये चूरन बेचते हैं वो अपने घर तो बना रहे होते हैं, तो गरीब मारा जाता है। इसलिए बाकी कई सियासी पार्टी ये कहती है कि पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने एक चैलेंज ज़रूर किया और मैं ये डंके की चोट पे करता हूँ। हम भी हिस्सा रहे हैं इन चीज़ों का। मैं ये कहता हूँ कि 47 से लेकर आज तक 70 पैसे का कोई भी पॉलिटिकल पैकेज हम नहीं ला सके हैं। हमने यहाँ से पॉलिटिकल जो हमारे पास ताकत थी उसमें ग्रेजुअली कमी होती गई, ठीक है ना, उधर से कुछ नहीं लाया। अब ये देखिए कि 53 से 75 तक तो यहाँ सारा कुछ ख़त्म किया गया, तो 75 में जब शेख साहब आए तो उनने क्या लाया? कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया सिवाय अपनी चीफ मिनिस्ट्री के। चाहे किसी को ये अच्छा लगे, किसी को ये बुरा लगे, तो ये तो सच है। तो जब हम ये बात कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं लाया तो झूठ क्या कहते हैं? जब हम ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी यहाँ रीजनल पार्टीज़, बड़ी पार्टीज़ थी, उन्होंने इत्तेहाद किया, तो ये हम एक हकीकत बयान करते हैं। इसमें कौन सी झूठी बात हमने की? अगर उस वक्त वो इत्तेहाद करके ऑटोनॉमी नहीं ला सके, मैं आप ही को एक सवाल पूछता हूँ, काउंटर क्वेश्चन, कि जब एनसी ने, जब वो उनके साथ इत्तेहादी थे, एक रेजोल्यूशन पास किया, बिल नहीं, हालांकि उससे होना कुछ नहीं था, तो आधे घंटे में उन्होंने उठा के उसको डस्टबिन में फेंका। क्या इसने एनसी ने सपोर्ट विड्रा किया? क्या उमर साहब ने उनका जो नुमाइंदा वहाँ था रिज़ाइन किया? नहीं किया। आप समझते हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज़ें तो हमने कही। आप मुझे आप कह रहे हैं पीएचडी, तो हम कहाँ, हम दुआ करते हैं पीजेडी अगर कुछ लाती है तो लाए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पीजेडी वालों ने तो कल एक जमात ने, आप कई सियासी पार्टियां, इससे पहले उन्होंने कहा, उमर साहब की सदारत में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा हम जी सभी 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये फैक्ट है या नहीं? कल उन्होंने 47 सीटों के लिए अपने नुमाइंदे खड़े कर लिए। तो अब पीएचडी का एजेंडा क्या है मुझे बताइए? पीएचडी गुफकार में 4 लोगों की मीटिंग करने से 370 वापस आएगा। और एक बात जहन में रखिए, 370 आपकी डिमांड है, मेरी डिमांड है, इसमें कोई शक। 370 मेरे और आपके जज्बात का नुमाइंदा है। आर्टिकल 370 के बाद कहीं दफ़ा ये कहा गया कि नया कश्मीर बन गया है। क्या आपको लगता है आर्टिकल 370 के बाद जो है कुछ नया आया है कश्मीर में, कुछ चेंजिंग हुई है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि चेंजेस नहीं हुई है तो झूठ कहूँगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो चेंजेस आई हैं वो सारी मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये उससे बड़ा झूठ है। चेंजेस आई हैं कि कश्मीरी अफसर, कश्मीरी लोग डिसएम्पावर हुए हैं। एम्पावरमेंट तो नहीं हुआ है, डिसएम्पावर हुए हैं, ये तो एक सच्चाई है। आप ऊपर से नीचे देखिए कौन लोग हैं जो हुकूमत चला रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में आउटसाइडर्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन से आउटसाइडर्स? देखिए, एक पहली बात है कि ये एक मिथ है, हम मिथ्स को लेकर चलाते हैं। कम से कम अभी नियर फ्यूचर में इसका इम्कान नहीं। कोई आएगा भी लड़ने तो वो जीतेगा कहाँ? अगर जीतने की बात होती तो फिर बीजेपी कब से जीत जाती। जीतने का इस तरह इतना आसान होता तो फिर कांग्रेस इतने साल नहीं जीत सकी, लेकिन फिर उसके बाद उनको एनसी के साथ, फिर उसके बाद पीडीपी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। यहाँ जो भी गवर्नमेंट बनती है वो उसी तरीके से। आखिरी सवाल कि आने वाला इलेक्शन में क्या ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी जो है अक्सरियत लेगी? जैसे आपने भी अभी कहा कि भारी मात्रा में हम यहाँ जो है अपनी अक्सरियत पेश करेंगे। क्या ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी नई पार्टी है? देखिए, आंखों पर पट्टी अगर कोई ना बांधे और ऑनेस्ट एनालिसिस करे। ऑनेस्ट एनालिसिस ये है कि सिर्फ 2.5 साल के अंदर इंतहाई मुश्किल हालात में, यानी ये ऐसा ही था उस वक्त अपनी पार्टी बनाना कि जैसे तूफ़ान चल रहा है तो लोग भाग गए हैं तूफ़ान के डर से। यही है ना, भूचाल आ गया है तो लोग डर गए हैं, तो कुछ पागल लोग मैदान में आए। बदनामी का डर भी नहीं, गालियों का डर भी नहीं, फतवों का डर भी नहीं, इल्ज़ामात से भी नहीं डरे। उनने कहा आज हमें जो गाली देनी है दो, लेकिन हमने अपने लोगों को बचाने की कोशिश करनी है। हमने अपनी कोशिश उसमें की। 2 साल या 2.5 साल में आज आप भी आंखें खोल के देखो, पीडीपी कहाँ कहाँ है? 20 अजला में है। शायद किसी पार्टी के 20 अजला में दफ्तर नहीं होंगे। और पब्लिक पार्टिसिपेशन, आप खुद अपने ईमान को देख कर करिए, अपने ज़मीर को सवाल पूछिए। आप मीडिया के आदमी हैं। पिछले 4 महीने में, पिछले 6 महीने में जितनी एक्टिविटी हमारी पार्टी ने की है, जितने कामयाब जलसे हमने किए हैं, जितनी कामयाब मीटिंग्स हमने की हैं, किसी और जमात ने नहीं की हैं, ये आप भी जानते हैं। और हम उसके आधार पर कहते हैं कि इंशाअल्लाह
माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से इस पार्टी में वो लोग हैं जिनका पॉलिटिकल कैरियर बड़ा वसी है, जो जीतने की पोजीशन में है, जो टफ फाइट देने की पोजीशन में है। उस आधार पर जब हम एनालिसिस करते हैं, हमें जिस तरह इस वक्त ये धूप है, ऐसे लग रहा है कि इंशाअल्लाह 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 अगर अल्लाह ताला की तायीद हुई, अपनी पार्टी कम से कम वैली में अंदर पहले नंबर पर रहेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ है ज़फ़र इकबाल मनाज, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आर्टिकल 370 से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो है हम झूठ या धोखा लोगों को नहीं देना चाहेंगे। आर्टिकल 370 अगर ऐसे हम लोगों से वादा नहीं करेंगे और ना लोगों को ये यकीन दहानी दिलवाएंगे कि आर्टिकल 370 को हम वापस लाएंगे। और साथ साथ इन्होंने आज उद्घाटन अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का भी किया और साथ साथ वर्कर्स जो मीटिंग थी उनसे भी जो है बात की, उनसे मशवरा किया, क्योंकि 12 को एक बड़ा मेगा जो जलसा जो है वो श्रीनगर में होने जा रहा है, जिसमें अल्ताफ़ बुखारी साहब जो है वो हम जो अपने वर्कर्स हैं, जो पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनसे खिताब करेंगे। जेके 24/7 के लिए शोपियां से मोहम्मद आसिफ।